Hello everyone. Today we start next topic in chapter immunity and blood group. लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ा था कि एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होती है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम बना करके आपको एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को समझाना पड़ता है। तो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले तो ये डायग्राम है, इसको आप ध्यान से देखिए। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको वन स्टेप बाय स्टेप इसको समझाती जाऊंगी आपको, तो आप ध्यान से समझना। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। एन एंटीबॉडी इज लाइक लेटर वाई। अब आपको जो स्ट्रक्चर है वो कौन से लेटर के जैसे दिख रहा है? वाई। अल्फ़ाबेट में जो वाई लेटर होता है उस शेप का क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 स्ट्रक्चरल यूनिट। अब 4 स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हुई है? 1, 2, 3 एंड 4, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4। दिस इज स्ट्रक्चरल यूनिट। 2 हैवी एंड बिग, 2 लाइट एंड स्मॉल पॉलीपेप्टाइड सीरीज। अब आपको दिखाई दे रहा है, एक तो आपको ये दिख रही है 1 एंड 2, तो ये 2 इज बिग एंड हैवी, एंड 2 1 एंड 2 दिस इज लाइट एंड स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन। इनको हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। तो इसमें 2 हैवी एंड बिग एंड 2 लाइट एंड स्मॉल। 1 हैवी एंड 1 लाइट सीरीज फ्रॉम 1 HL डाइमर, यानी एक हैवी और एक लाइट मिलकर क्या बनाते हैं? HL। H का मतलब हैवी, L का मतलब लाइट, तो इन दोनों को क्या कह रहे हैं? डाइमर। 1 डाइमर एंड ये 2 डाइमर, एंड 2 डाइमर कंबाइन टू फॉर्म 1 एंटीबॉडी। और 2 डाइमर, एक ये डाइमर हो गया और एक ये, दोनों डाइमर जो है वो कंबाइन होकर के 1 एंटीबॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इतना आपको समझ में आया। इसका शेप कैसा है? अल्फ़ाबेट वाई के जैसा है। कितनी स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर बना है? 4। 1, 2, 3 एंड 4। 4 में से 2 हैवी एंड बिग है, 1 एंड 2, और 2 क्या है? स्मॉल एंड लाइट में। हैवी को H और स्मॉल को L से हम साइन कर रहे हैं। 1 हैवी एंड 1 लाइट जो सीरीज़ है वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती है? 1 डाइमर HL, और 2 डाइमर मिलकर क्या बना रहे हैं? 1 एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। अब आप देखिए, ईच हैवी चैन इज मेड अप ऑफ 440 एमिनो एसिड्स। अब आपको पता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? एमिनो एसिड से। ये आप 9th क्लास से पढ़ के आए हैं कि एमिनो एसिड्स किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं? एमिनो एसिड से। तो जो ये हैवी जो आपको चेन जो नज़र आ रही है वो कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनी है? 440। एंड लाइट जो है वो कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनी है? 220। ईच हैवी चेन इज मेड 440 अमीनो एसिड्स एंड ईच लाइट चेन इज मेड 220 अमीनो एसिड्स। अब नेक्स्ट, ए कार्बोहाइड्रेट सीरीज इज अटैच टू द हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन। मैंने आपको पहले बताया ये सब क्या करा रही है? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो कार्बोहाइड्रेट सीरीज, अब आपको इसमें दिख रहा है CH1, CH2 एंड CH3। इधर भी CH1, CH2 एंड CH3। ये कौन सी कहलाती है? कार्बोहाइड्रेट सीरीज है, जो किससे अटैच है? हैवी चेन से। किससे है? हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन, जो ये आपको दिख रही है बीच में, ये कौन सी है? हैवी। एवरी हैवी एंड लाइट चेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो हैवी और जो लाइट चेन है उसको 2 पार्ट्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वेरिएबल पोर्शन। वेरिएबल का मतलब होता है स्थिर, और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्थिर, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो फर्स्ट जो आपको यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है वो कौन सा पोर्शन है? वेरिएबल पोर्शन। तो फर्स्ट है वेरिएबल पोर्शन, या इसको FAB पार्ट भी कहा जाता है। इट इज़ फाउंड ऑन द NH2 पार्ट ऑफ द चेन। ये NH2 पार्ट की तरफ होता है, एंड बाइंड विद द एंटीजन, और यहीं पर एंटीजन
से जो साइट है, ये कौन सी साइट है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। आपको पीछे बताया था कि जब भी कोई एंटीजन क्या है? जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो, अदर सब्सटेंस, तो जैसे ही एंटीजन आते हैं तो वो एंटीबॉडी से क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। तो जो ये साइट है वो ही कौन सी कहलाती है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। अब ये NH2 क्या है, COH क्या है, ये मैं आपको इस टॉपिक के खत्म होने के बाद बताऊंगी। कांस्टेंट, यहाँ से लेकर के आपको जो ये नीचे तक दिख रहा है, ये कौन सा कहला रहा है? कांस्टेंट पोर्शन। इसको FC पार्ट कहते हैं। दिस पार्ट इज टूवर्ड द COOH पार्ट। यहाँ नीचे आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है? COOH पार्ट। मोस्ट एंटीबॉडी है फ्लेक्सिबल origin of the arms of the Y shaped are called hinge। ये जो दोनों इसकी आर्म्स हैं वो क्या होती हैं? फ्लेक्सिबल होती हैं और इनको जोड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? हिंज कहते हैं। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब आप समझ रहे होंगे NH2 COH ये कहाँ से आया? तो अभी आपको बताया कि जो प्रोटीन होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो एसिड से। और एमिनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, ये हम आगे कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, उसमें तो 4 बाउंड वो होते हैं बाउंड। इसमें 1 पर तो होता है हाइड्रोजन, 1 पर होता है अमीनो ग्रुप NH2, 1 पर होता है COOH, और 4 को हम किससे करते हैं? R से शो करते हैं, क्योंकि 20 अमीनो एसिड्स मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और आपको बताया कि फर्स्ट जो टॉपिक इसमें जो स्टार्ट किया था हमने एंटीबॉडी के बारे में, तो एंटीबॉडी इज ए इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? एंटीबॉडी है। प्रोटीन किससे मिलकर बना है? अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड्स का ये स्ट्रक्चर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा COH NH2 एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में कहाँ से आए हैं। तो ये आपका आज एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। जिस तरह से मैंने आपको शॉर्ट में इस तरह से लिखा है, इसी तरह से आपको लिखना है, और ये जो डायग्राम है वो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में बनाना है। तो आपको होमवर्क कॉपी में ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एंटीबॉडी स्ट्रक्चर विद डायग्राम। तो आपको डायग्राम बना के एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ एंटीजन। अब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी के कितने टाइप्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।